नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लंबा समय हो गया है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इतने दिन से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब जो कि साठा धान का सीज़न आने वाला है और बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इसकी खेती की है और ऐसे भी हैं किसान साथी, हालांकि बहुत कम हैं, जिन्होंने स्टॉक रखा हुआ है। हमारे व्यापारी भाई हैं जिनके पास स्टॉक है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि बासमती के बाज़ार की इस समय क्या पोजीशन है और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, हम पिछले 5 साल से बासमती के बाज़ार को कवर कर रहे हैं और हमारा विश्लेषण अभी तक बिल्कुल सटीक रहा है। तो दोस्तों, आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 1.5 महीना पीछे जाऊं तो बासमती का बाज़ार बुरी तरह से पिटा हुआ था और रेट चल रहे थे वहां पर। अगर मैं चावल की बात करूं, 5,400 रुपये 17-18 सिल्ला क्वालिटी का चावल दोस्तों पिट रहा था। पिछले 1.5 महीने में हम जो है आपको बता दें कि निर्यात काफ़ी अच्छा हुआ है। हम अपने चैनल पे भी, अपने फेसबुक पेज पे भी और अपनी वेबसाइट पे भी लगातार लिख रहे थे कि भाई अच्छा निर्यात हुआ है, बासमती का स्टॉक ज़्यादा नहीं है और अच्छा निर्यात रहने के कारण भाव आगे चल के बढ़ेगा। ठीक वैसा ही हुआ और रेट जो है बढ़ते बढ़ते 5400 से बढ़ के, अगर मैं शुक्रवार की बात करूँ तो पिछले शुक्रवार को रेट 7100 रुपये दोस्तों सिल्ला चावल का ट्रेड दोस्तों हुआ है। तो 7100 यानी कि 5400 से 7100 बढ़ना 30-35 दिन में एक अच्छी तेज़ी थी। और इस तेज़ी का जो रुझान चल रहा था उस पे ब्रेक लग गया शनिवार को, यानी कि 2 दिन पहले। 7100 से जो बाज़ार है टूट कर अभी 6800-6900 का रह गया है। बहुत सारे साथी हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो रुकावट आई या ठहराव आया या गिरावट आई, इसका क्या कारण है। और साठा धान को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जहाँ पर जो बासमती की खेती करते हैं लेकिन वहाँ पर साठा की खेती नहीं होती, इसलिए उनको पता नहीं रहता कि कब इसकी आवक शुरू होगी और कहाँ कहाँ पर इसकी आवक होती है और कितनी मात्रा में अमूमन होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साठा धान आज हो गई है, आज 9 तारीख हो गई है और जून का महीना है। तो लगभग 15 दिन बाद मंडियों में इक्का दुक्का ढेरी साठा धान की दिखनी शुरू हो जाएगी। और आपकी जानकारी बता दें कि पीक सीज़न जुलाई 15 के बाद जो है, जुलाई 15 से लेकर अगर आप अगस्त तक जाएं तो ये वही समय होता है जब पीक सीज़न इसका रहता है। और उसके बाद क्योंकि बहुत लंबा रहता है इसका सीज़न, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी जो बहुत अगेते लगाते हैं उनके जून में कट जाते हैं, कुछ थोड़े से बाद में लगाते हैं उनके जुलाई में कटते हैं, थोड़े से और बाद में लगाते हैं उनके अगस्त में कटते हैं। ऐसे करके थोड़ा सा लंबा ये सीज़न दोस्तों रहता है। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दें कि इस बार जितने भी सर्वे हुए हैं साठा धान को लेकर, बहुत सारी सरकारें जिन्होंने बैन लगा दिया। उत्तर प्रदेश में साठा की खेती ना के बराबर है क्योंकि सरकार ने वहाँ पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं और 25% खेती जो है रह गई है साठा की। और एक जो सुखद समाचार इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे साथी बासमती की जो परंपरागत बासमती की खेती करते हैं, इस खेती के कारण उसका जो रेट है काफ़ी डाउन हो रहा था। पिछले 3-4 साल में बहुत जोर पकड़ा है साठा धान की खेती ने, किसी भी सीज़न में इसको लगा देते हैं और ये जब बासमती की कमी बनने लगती है, भाव चढ़ने लगते हैं, ठीक उसी समय इसकी आवक शुरू होती है और उससे भाव दब जाते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर लंबी चर्चा हम करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। उसकी सदस्यता छोटी सी हमने रखी, बिल्कुल 500 या 600 रुपया। तो आप चाहें तो मैं नंबर दे दूँगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं।